एक बार एक गरीब लड़का अर्जुन को जंगल में एक चमकती हुई तलवार मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया एक आवाज आई, यह सच्चाई की तलवार है, इसे वही चला सकता है जो झूठ से दूर रहे। अर्जुन ने तलवार घर ले जाकर गांव के लोगों की मदद शुरू की। उसने चोरों को रोका, झूठे लोगों को सच बोलने पर मजबूर किया। एक दिन एक राजा ने तलवार हथियाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झूठ बोला तलवार पत्थर बन गई। अर्जुन ने कहा, सच की ताकत तलवार से भी बड़ी होती है। गांव में एक गरीब लड़का मोहित को एक साधु मिला। साधु ने उसे एक जादुई बीज दिया और कहा, इसे रोज ईमानदारी से पानी देना और दूसरों की मदद करना मत भूलना। मोहित ने वैसे ही किया। कुछ हफ्तों बाद बीज से एक चमकता हुआ पेड़ उग आया, जिसमें से हर दिन ताजा फल, किताबें और जरूरत का सामान गिरने लगा। लोग हैरान थे कि पेड़ ऐसा क्यों कर रहा है। मोहित ने कहा, यह पेड़ ईमानदारी और सेवा का फल है। नीले फूलों वाला जंगल। एक बार एक लड़की थी, आर्या। वो हर रात एक ही सपना देखती, एक जंगल जहाँ नीले फूल अंधेरे में चमकते थे और कोई उसे पुकारता था। एक दिन वो पहाड़ों के पार एक अजनबी रास्ते पर चली गई। अचानक वही नीले फूल सामने थे। हवा में वही आवाज गूंज रही थी, तुम ही हो जिसे चुना गया है। जंगल के बीच एक पत्थर पर बैठा एक सोता हुआ शेर था, जिसके माथे पर तीसरी आंख थी। अगर तुम डर से आगे बढ़ सको, आवाज आई, तो यह जंगल फिर से जिंदा हो जाएगा। आर्या ने आंखें बंद की, डर को पीछे छोड़ा और जैसे ही उसने शेर को छुआ, जंगल में जीवन लौट आया। फूल बोले, पेड़ हंसे और शेर एक इंसान में बदल गया, एक खोया हुआ रक्षक। आर्या अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह उस जादुई जंगल की नई रानी थी। तितली की रानी। एक छोटे से राज्य में हर बच्चा एक खास तितली के साथ पैदा होता था, जो उसकी आत्मा से जुड़ी होती। लेकिन राजकुमारी अंजलि की कोई तितली नहीं थी। लोग कहते वो शापित है। पर एक दिन जब राज्य पर अंधकार छाया, एक विशाल सुनहरी तितली आसमान से उतरी और अंजलि के कंधे पर बैठी। वो तितली नहीं बल्कि तितलियों की रानी थी और अंजलि ही उसका अवतार। राज्य को बचाने वाली तो शापित राजकुमारी नहीं, एक चमत्कार बन गई। आवाजों का कुआं। एक पहाड़ी गांव में एक रहस्यमय कुआं था, जिससे सिर्फ वही लोग आवाजें सुन सकते थे जिनका दिल साफ हो। एक बार एक चोर भागता भागता वहां पहुंचा। उसने पानी पिया और अचानक उसे अपनी माँ की माफी मांगती आवाज सुनाई दी। वो रो पड़ा और कुएं से आवाज आई, अब तू बदल सकता है। चोर ने वहीं अपना जीवन छोड़ दिया और वहीं रहकर यात्रियों को पानी पिलाने लगा। अब उसे सब कुएं वाला संत कहते थे। चांदी का पायल। गांव की सबसे छोटी लड़की गुड़िया हर रात चांद से बातें करती थी। एक रात उसने कहा, काश तुम मेरे साथ खेलते। सुबह उसने खेत में एक चमकता हुआ पायल पाया। जैसे ही उसने उसे पहना, समय रुक गया, सब कुछ ठहर गया। बस गुड़िया और चांद चल रहे थे। वो दोनों सारी रात नाचते रहे और फिर चांद ने कहा, अब मैं हर पूर्णिमा को आऊंगा, जब तक तुम मुझे बुलाओगी। गांव वाले कहते हैं, अब हर पूर्णिमा को एक छोटी लड़की चांद के साथ खेलती है। एक छोटा सा गांव था, जहां अक्सर बिजली चली जाती थी। वहीं एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, अकेले पर बहुत हिम्मती। हर रात जब गांव अंधेरे में डूब जाता, अम्मा अपनी छोटी सी मोमबत्ती जलाती और भगवान के सामने बैठकर भजन गुनगुनाती। एक रात गांव में तेज तूफान आया, पेड़ गिर गए, खिड़कियां कांपने लगी और पूरा गांव डर के साए में था। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग कांप रहे थे। उसी अंधेरे में अम्मा ने अपनी मोमबत्ती जलाई और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उन्होंने अपने छोटे से आंगन में मोमबत्ती रख दी ताकि राहगीरों को रास्ता दिखे। धीरे धीरे गांव के लोग उनके आंगन में जमा होने लगे, कोई डर से, कोई उजाले की तलाश में। अम्मा ने सभी को बिठाया, हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंधेरा कितना भी हो, एक छोटी सी लो भी उम्मीद जगा सकती है। उस रात अम्मा की मोमबत्ती ने सिर्फ रोशनी नहीं दी, बल्कि पूरे गांव को एक साथ रहने की सीख दी। सीख, छोटी सी रोशनी भी गहरा अंधेरा मिटा सकती है, बस हिम्मत और नीयत सच्ची होनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची थी, नाम था गुड़िया। हर रात सोने से पहले वो अपनी दादी से कहानियां सुनती और फिर खिड़की के पास बैठकर तारे गिनती। लेकिन उस गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी और गुड़िया अंधेरे से बहुत डरती थी। एक दिन दादी ने उसे एक छोटी सी मोमबत्ती दी और कहा, जब भी डर लगे इसे जलाना, ये तुम्हारा सपना जगा देगी। उस रात फिर से बिजली चली गई। गुड़िया डर के मारे कांपने लगी,
लेकिन फिर उसे दादी की बात याद आई। उसने मोमबत्ती जलाई। लो की चमक में उसकी किताबें, उसके खिलौने सब दिखाई देने लगे। धीरे धीरे उसने मोमबत्ती के सामने बैठकर अपनी पहली कविता लिखी। मैं डरती नहीं अब अंधेरे से, मेरे पास है उजाले का एक प्यारा दोस्त। वह मोमबत्ती अब सिर्फ रोशनी नहीं, उसकी कल्पना का साथी बन गई थी। गुड़िया बड़ी होकर एक मशहूर लेखिका बनी और हर किताब की शुरुआत में एक मोमबत्ती का चित्र छपवाती। सीख, कभी कभी एक छोटी सी चीज जैसे एक मोमबत्ती किसी के जीवन को दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा बड़ई रहता था। नाम था दीनू काका। उसके पास पुराने औजारों का एक डिब्बा था और ढेर सारी लकड़ियां। मगर एक लकड़ी सबसे अलग थी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, हल्की सी भीगी हुई, जिसे गीली लकड़ी कहते थे। गांव के बाकी लोग उसे बेकार समझते। कोई कहता इससे कुछ नहीं बनेगा, तो कोई हंसते हुए कहता ये तो चूल्हे में भी नहीं जलेगी। मगर दीनू काका उसे हर रोज बड़े प्यार से सहलाते, सुखाते और कहते हर चीज का अपना वक्त होता है। फिर एक दिन गांव के मंदिर की घंटी टूट गई। पुजारी ने सब बढ़ई को बुलाए, लेकिन कोई हल नहीं निकाल सका। घंटी का बेस पकड़ने के लिए एक ऐसी लकड़ी चाहिए थी जो हल्की हो मगर मजबूत भी। तब दीनू काका गीली लकड़ी लेकर आए। सबने फिर से मजाक उड़ाया, मगर उन्होंने चुपचाप उसे काटा, तराशा और घंटी के नीचे फिट कर दिया। और कमाल हो गया, घंटी फिर से बजने लगी और उसकी आवाज पहले से भी मीठी थी। उस दिन से गांव वाले उस लकड़ी को चमत्कारी लकड़ी कहने लगे। सीख, हर चीज और हर इंसान की अपनी अहमियत होती है, बस सही वक्त और सही जगह का इंतजार करना पड़ता है। गांव में अब गीली लकड़ी की चर्चा हर जगह थी। बच्चे उससे सीखने लगे कि किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और बड़े भी दीनू काका की आंखों में छिपी दूरदृष्टि की तारीफ करते। एक दिन शहर से एक युवा इंजीनियर रिया गांव में रिसर्च के लिए आई। उसने मंदिर की घंटी देखी और दीनू काका से मिलने गई। काका, क्या आप मुझे वो लकड़ी दिखा सकते हैं जिससे यह काम हुआ? रिया ने उत्सुकता से पूछा। काका मुस्कुराए और अपना पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। वहां कुछ और गीली लकड़ियां पड़ी थी जिन्हें कोई नहीं चाहता था, मगर अब वो कीमती लगने लगी। रिया ने एक लकड़ी को छूकर कहा, इसमें बहुत लचीलापन है, अगर हम इससे संगीत वाद्ययंत्र बनाए तो? काका की आंखों में चमक आ गई। क्यों नहीं बेटा, लकड़ी भी इंसान की तरह होती है, जिसे समझे वो कारीगर बन जाता है। कुछ महीनों में रिया और काका ने मिलकर पहली बार गीली लकड़ी से एक बांसुरी बनाई, जिसकी आवाज बेहद मीठी और अलग थी। शहर के एक संगीतकार ने वो बांसुरी सुनी और तुरंत खरीद ली। अब गांव की वो बेकार लकड़ियां एक नई पहचान बन गई। रिया ने गांव में ही एक वर्कशॉप शुरू की, गीली वुड क्राफ्ट्स, जहां गांव के बच्चे और युवा अब लकड़ी से नई चीजें बनाना सीखने लगे। सीख, जिसे दुनिया छोड़ दे, अगर किसी को उस पर भरोसा हो जाए तो वही चीज दुनिया को नया रास्ता दिखा सकती है। मैं एक कांच की बोतल हूँ। किसी जमाने में मेरी कीमत थी। मेरे अंदर था गुलाब जल, इत्र या फिर महंगी शराब। मुझे सहेज कर रखा जाता था, चमकाया जाता था। मेरी खुशबू से लोग पहचानते थे। फिर एक दिन किसी ने मुझे खाली कर दिया। अब मैं बस एक चीज बन गई, कचरा। फेंक दिया गया, पहले एक कोने में, फिर किसी नाले में बहती चली गई। किसी ने मेरी सुंदरता नहीं देखी, किसी ने नहीं सोचा कि मैं दोबारा भी काम आ सकती हूँ। फिर एक बच्चा मिला, फटे कपड़े मगर आंखों में चमक। उसने मुझे उठाया, धोया और मेरे अंदर कुछ रंगीन कागज और एक छोटा पौधा रखा। अब मैं फिर किसी के लिए मायने रखती हूँ। मैं अब फिर से जी रही हूँ, एक गुलदान की तरह, एक उम्मीद की तरह। बाग में एक नन्हा सा गुलाब का पौधा था। बाकी फूलों की तुलना में वो थोड़ा धीमा बढ़ रहा था। सूरज की गर्मी, बारिश की बूंदें और मिट्टी की नमी, सब कुछ तो बराबर था। फिर भी वह फूल नहीं खिलता था। बगल में खिले चमेली, गेंदा और सूरजमुखी उसे देखकर हंसते, कहते, तू कब खिलेगा रे गुलाब? ऐसे तो तुझे कोई देखेगा भी नहीं। गुलाब चुप रहता। उसे अपने भीतर कुछ खास महसूस होता था, जैसे उसका खिलना किसी खास पल के लिए बचा हो। फिर एक दिन बाग में एक छोटी बच्ची आई, उदास, आंखों में आंसू। वो सीधा गुलाब के पास बैठ गई और बोली, काश कोई मेरी तकलीफ समझ पाता। तभी गुलाब के भीतर कुछ जागा। उसने धीमे धीमे अपनी पंखुड़ियां खोली और पहली बार पूरी तरह खिला।
उसकी खुशबू हवा में घुल गई। बच्ची ने उसे देखा और मुस्कुराई। कितना सुंदर है, जैसे मेरी उदासी को समझ गया हो। उस दिन गुलाब समझ गया, वो किसी मुकाबले के लिए नहीं, किसी की मुस्कान के लिए खिला था। सीख, हर किसी का खिलने का वक्त अलग होता है। हमें दूसरों से नहीं, खुद की राह से मापना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रूपनगर नाम की जगह थी, जहां हर आंगन में गुलाबों की क्यारी महकती थी। वहां एक बूढ़ी दादी रहती थी, नाम था अम्मा जान, जिनके पास गुलाब जल बनाने की खास रेसिपी थी। उनका बनाया हुआ गुलाब जल इतना शुद्ध और सुगंधित होता था कि दूर दूर के शहरों से लोग उसे खरीदने आते थे। कहते थे कि उनकी एक बूंद से चेहरा खिल उठता है और दिल को सुकून मिलता है। लेकिन ये गुलाब जल केवल सुंदरता का साधन नहीं था, उसमें एक राज छुपा था। राज ये था कि अम्मा जान गुलाब जल केवल गुलाब की पंखुड़ियों से नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं से भी बनाती थी। प्यार, सच्चाई और दुआओं से। हर सुबह वो गुलाबों से बात करती, उनकी खुशियाँ और गम जानती, और जब पंखुड़ियाँ चुनती तो उनके साथ आशीर्वाद भी बुनती। एक दिन गांव में एक लड़की आई, जोया, जो शहर से भागकर आई थी, दुखी और टूटी हुई। अम्मा जान ने उसे अपनाया। जोया ने गुलाब जल बनाना सीखा और महसूस किया कि उसमें सिर्फ फूल नहीं, जज्बात भी घुलते हैं। धीरे धीरे जोया का दिल भी ठीक होने लगा। जोया ने गुलाब की एक नई शीशी बनाई, यादों का गुलाब जल, जो उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपने किसी प्रिय को खो दिया था। इसकी खुशबू में सुकून, अपनापन और थोड़ी सी नमी थी, आंसुओं की। कुछ साल में अम्मा जान चल बसी, लेकिन उनकी रेसिपी और रहस्य जोया ने संभाल लिया। आज भी रूपनगर में गुलाब जल की शीशियां बिकती है, और कहते हैं अगर वो असली हो तो उसकी खुशबू से किसी पुरानी याद की दस्तक जरूर सुनाई देती है। यह सिर्फ गुलाब जल नहीं, एक एहसास है, एक कहानी, एक हीलिंग।